हिंदू धर्म के अंदर ब्राह्मण जैसा वर्ग है, एक शेड्यूल कास्ट में एक चमार भंगी जैसा वर्ग है, वो दोनों अलग अलग है। उनका खाना पीना नहीं है, रोटी बेटी का व्यवहार नहीं है। रोटी बेटी का व्यवहार नहीं है, उठना बैठना नहीं है, हम खा पी नहीं सकते साथ में बैठ करके। दोनों हिंदू कैसे हो सकते हैं? ब्राह्मण भी हिंदू, चमार भंगी भी हिंदू, ये दोनों साथ में नहीं बैठ सकते, एक खाट पे नहीं बैठ सकते, साथ में खाना नहीं खा सकते, रोटी बेटी का व्यवहार नहीं है, तो किस बात के हिंदू? साथियों, मध्य प्रदेश सरकार का एक आदेश निकला है। उस आदेश में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस की 80 किताबें सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में मध्य प्रदेश में पढ़ाई जाएंगी, जिसमें 3 किताबें तो जो वर्तमान में आरएसएस के सह संघ कार्यवाह सुरेश सोनी जी हैं, उनकी किताबें पढ़ाई जाएंगी। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के जो ओसीडी धीरेन्द्र शुक्ल हैं, उनके द्वारा आदेश निकाला गया है। उस आदेश में लिखा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा से परिचित करने के लिए सभी कॉलेजों में और स्कूलों में ये किताबें पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद भारतीय परंपरा प्रकोष्ठ का गठन करेंगी। मतलब जो ओसीडी है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के, उनका जो कहना है कि भारतीय परंपरा प्रकोष्ठ का गठन करेंगे और उसके बारे में कॉलेजों में और स्कूलों में बताया जाएगा और इन किताबों को पढ़ाया जाएगा। तो साथियों, बात ये सोचने वाली है कि ये देश संविधान में जो व्यवस्था है कि देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये किसी विशेष धर्म के लिए सरकार काम नहीं करेगी, क्योंकि इसमें मुस्लिम भी रहते हैं देश के अंदर, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, अन्य अन्य धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी धर्म की बात होगी, ऐसा संविधान मानता है। किसी विशेष धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग संघ की बात करते हैं, आरएसएस की बात करते हैं, आरएसएस की किताब को पढ़ाया जाएगा, तो उन स्कूलों में, कॉलेजों में मुस्लिम के बच्चे भी पढ़ते हैं, सिखों के बच्चे भी पढ़ेंगे उन स्कूलों में, उन स्कूलों में बौद्धिस्टों के बच्चे भी पढ़ते हैं। कॉलेजों में विद्यार्थी हैं, वो लोग भी अन्य अन्य धर्म के लोग हैं। अगर सभी धर्म के लोगों को आरएसएस की किताबें पढ़ाई जाएंगी, तो क्या अन्य विद्यार्थी जो अन्य धर्म के विद्यार्थी हैं, क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी? उनकी भावनाओं का क्या किया जाए? इसलिए संविधान में धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है कि सार्वजनिक स्थल पर किसी भी धर्म की चर्चा नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने धर्म की स्वतंत्रता है, वो व्यक्तिगत अपने धर्म के लिए जो करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर किसी एक धर्म की चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक स्थल पर सभी धर्मों का स्थल माना जाता है। तो साथियों, जो कॉलेज है सार्वजनिक जगह है, यहाँ सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। एक धर्म की किताबें पढ़ाना अनिवार्य अगर किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो ये कदम बहुत गलत कदम है, और वो भी आरएसएस की किताबें, जिसको 1996 में अमेरिका ने एक संगठन का गठन किया था, टेररिज्म रिसर्च सेंटर, टेररिज्म रिसर्च सेंटर, आतंकवाद अनुसंधान केंद्र। उसके द्वारा एक लिस्ट निर्धारित की गई कि विश्व में कितने संगठन आतंकवाद में लिप्त हैं। तो 48 संगठनों की लिस्ट बनाई। उन 48 संगठन में से आरएसएस भी इसमें शामिल है। आरएसएस भी अमेरिका की नजर में एक आतंकवादी संगठन है। 48 संगठनों में एक आरएसएस संगठन भी शामिल है जो आतंकवाद फैला रहा है दुनिया में। और जब अमेरिका ने आरोप लगाया आरएसएस के ऊपर कि आरएसएस आतंकवादी संगठन है, तो इस आरोप को हटाने के लिए आरएसएस ने कई कोशिशें की, जहां तक कि नरेंद्र मोदी भी इस बात को अमेरिका में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये कहना चाहते थे नरेंद्र मोदी जी भी कि आरएसएस पे जो आरोप लगाया आप लोगों ने कि आरएसएस आतंकवादी संगठन है, इस आरोप को हटाइए। लेकिन जब अमेरिका सरकार को पता लगा कि नरेंद्र मोदी इस बात को कहने के लिए आ रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दिया गया अमेरिका का। तो साथियों, जिस संगठन पे ये आरोप लगाए गए हैं, वो आरोप लगते भी रहे हैं। इमरजेंसी में भी प्रतिबंध लगाया आरएसएस के ऊपर,
और हमेशा ये आरोप लगाया जाता है कि आतंकवादी गतिविधियों में आरएसएस हमेशा शामिल रहा है, और आज उसका जो किताबें हैं उस पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। इससे सिद्ध होता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं। कई SC ST OBC जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। कई ऐसे लोग भी, क्योंकि हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है ऊंच नीच की, भेदभाव की, जाति व्यवस्था है, हिंदू धर्म के अंदर ब्राह्मण ऐसा वर्ग है, एक शेड्यूल कास्ट में एक चमार भंगी ऐसा वर्ग है, वो दोनों अलग अलग है। उनका खाना पीना नहीं है, रोटी बेटी का व्यवहार नहीं है, या रोटी बेटी का व्यवहार नहीं है, उठना बैठना नहीं है, हम खा पी नहीं सकते साथ में बैठ करके। दोनों हिंदू कैसे हो सकते? ब्राह्मण भी हिंदू, चमार भंगी भी हिंदू, ये दोनों साथ में नहीं बैठ सकते, एक खाट पे नहीं बैठ सकते, साथ में खाना नहीं खा सकते, रोटी बेटी का व्यवहार नहीं है, तो किस बात के हिंदू? तो कई SC ST OBC के लोग हैं जो अपने आप को हिंदू धर्म में नहीं मानते हैं, वो अपने आप को अलग ही मानते हैं, वो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। उन लोगों का क्या होगा? उनके बच्चों उन कॉलेजों में पढ़ने जाएंगे तो उन बच्चों के साथ में क्या होगा?